हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समान ज्ञान के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर कर पाते हैं, आप लोग कमेंट में अपना स्कोर को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, तो शाक्य कुल में हुआ था। पहले क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। बताइए, 4 स्मारक नाम दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है स्मारक दिल्ली में नहीं है। तो देखिए, इंडिया गेट हुआ, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा या हुमायूं का मकबरा। तो बुलंद दरवाज़ा जो है दिल्ली में स्थित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। तो देखिए, ये शब्द कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका हो जाएगा शिमला में। शिमला, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। शिमला में हो जाएगा आलू अनुसंधान संस्थान स्थित, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल युद्ध है। तो देखिए, 2 देश स्थल युद्ध दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से हैं। तो इनमें से हो जाएगा पराग्वे और बोलीविया। कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन, पराग्वे और बोलीविया, जो 2 देश है स्थल युद्ध, तो याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिका के हैं। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी जो है किस भारतीय राज्य के मुख्य तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो जो जिला दर्रा, जो जिला, जो कि आपके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। युवा राष्ट्रपति कौन थे इनमें से बताइएगा। श्री नीलम संजीव रेड्डी, जो कि ए राइट आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो है द हेग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप में है, जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में गोबी मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। सही जवाब कलहन। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो हैं कलहन। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, लेकिन कौन से वर्ष में हुआ था ये पूछा गया है।
तो 1556 में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच में द्वितीय युद्ध है पानीपत का। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा, श्री गुरु गोविंद सिंह ने। ये सिख गुरु हैं जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 16 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू भाग को। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित इनमें से कौन सा पुरस्कार है? तो ग्रैमी पुरस्कार, जो कि डी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। ये केवल संगीत से ही संबंधित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह कहलाता है फोटोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फोटोस्फीयर जो है ये सूर्य का चमकता हुआ एक सतह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था कौन से वर्षों में? तो देखिएगा 1921-22 में हुआ था ये मोपला विद्रोह, जो कि सी राइट आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, येन कहाँ की मुद्रा है? येन जो है ये कहाँ की मुद्रा कहलाती है? जापान देश की। जापान देश की मुद्रा पूछा जाए तो येन बताइएगा आप सब, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो किसने प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, सिराजुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो कौन से देश ने? तो देखिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र ने जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली शहर में, जो कि बी राइट आंसर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य, जो कि डी राइट आंसर है। गोल गुंबद जो प्रसिद्ध है वो है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भूरा रंग। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र बताइए जहाँ जीवन मौजूद है, उसे क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल, जो कि सी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश राज्य में, जो कि सी राइट आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी, शिव कुमार शर्मा जी।
शिव कुमार शर्मा जी जो हैं ये संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे 1989 में किया गया था। 1989 ईस्वी में जो है ये घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल। चलिए अगला प्रश्न, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? सहकारी कृषि जो है सबसे सफल किस देश में हो जाएगा? डेनमार्क देश में, जो कि सी राइट आंसर सही है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन, जो कि बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन सा है? कौन है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत जो है वो कौन है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर क्षेत्र जो है ये सबसे जर्मनी देश का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, जर्मनी देश का, जो कि बी राइट आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। चलिए, इसमें पूछा गया जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि सी राइट आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है कब? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर का जो है दिन, ये भारत का संविधान दिवस का दिन मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किए थे ए.ओ. ह्यूम ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी पूछा गया भारत की, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि बी राइट आंसर है, कंचनजंगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए सही जवाब, उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ब्राज़ील देश, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में, डी ऑप्शन, लखनऊ शहर में। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा स्थान जाने जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि यूरेनियम के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान जादूगोड़ा है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग, अटल यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यह भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से बताइए कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? तो वो हो जाएगा ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किनके बीच है? कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु देश के बीच में, कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच में जल विवाद है, कावेरी जल विवाद। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए, गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है, ऑप्शन बी सही जवाब दोस्तों, जयदेव द्वारा लिखा गया था गीत गोविंद को। चलिए, कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था कौन से वर्ष में? 1946 में आया था, ऑप्शन अब भी आपके लिए सही हो जाएगा, 1946 वर्ष में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था बताइएगा? भगवान महावीर का मूल नाम पूछा गया तो वर्तमान बताइएगा, ये जो है महावीर का मूल नाम है।
तो आंसर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन द्वारा खोज किया गया था इलेक्ट्रॉन की। तो आपके लिए बी राइट आंसर सही हो जाएगा। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? इनमें से बताइएगा, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? लीवर, हृदय, किडनी या अग्नाशय? तो किडनी जो है ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन हो जाएगा डी भीवा। भीवा जो है दोस्तों ये अंबेडकर जी का बचपन का नाम था। ये एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 26 जुलाई का दिन जो है यह कारगिल विजय दिवस का दिन है, तो इसे मनाया जाता है। चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ है? मोहम्मद अली जिन्ना का स्थान जो है, निवास स्थान वो है मुंबई में। मुंबई जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान मुंबई शहर में है। अगला सवाल, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा जी को जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मदर टेरेसा जी को जाना जाता है निर्मल हृदय के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन, पोखरन भारत के किस राज्य में है? पोखरन भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी सही जवाब। राजस्थान राज्य में पोखरन आपके लिए जो है स्थित है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिएगा। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन को बनवाए थे। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। दोस्तों 60 क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर सारे प्रश्न आपको पते होंगे तो अपना स्कोर जो है शेयर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आप लोग को आंसर किए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।